तो जाती है तिपनासा। जब जंगल में आग लगती है विवान, तो किसी भी परिंदे का घोंसला सुरक्षित नहीं रहता है। हो सकता है विवान कि आज तुम्हें तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तुम्हें वापस मिल जाए, लेकिन तिपनासा के उस कहर से जब पूरी दुनिया बर्बाद हो रही होगी, फिर कब तक बचाते रहोगे अपने परिवार को? पानी परी, तुम भी लोग जाओ, शौर्य को खबर दो कि यहाँ पर क्या हुआ है और आगे हमें करना क्या है। ठीक है वायु परी। हाँ। पानी परी, मैं भी आपके साथ वीर लोग चलूंगा। ठीक है। शौर्य, एक बहुत बुरी खबर है। बालवीर भी पत्थर की मूर्ति पे तब्दील हो चुका है। क्या? ये कैसे हुआ? ये सब मेरी वजह से हुआ। पार्टनर मुझे समझा रहे थे कि मुसीबत के समय हम सबको साथ मिलकर लड़ना चाहिए, ना कि अपनी अपनी प्रॉब्लम पकड़ के बैठना चाहिए। लेकिन मैं इतना सेल्फिश हूँ कि अब हम क्या करेंगे शौर्य? शेर सर, ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो इससे ठीक भी मैं ही करूंगा। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी शक्तियाँ वापस दे दीजिए, प्लीज। लेकिन विवान, तुम अकेले तिपनासा का सामना नहीं कर सकते। जैसे एक छोटी सी चींटी अगर हाथी के सूंड में घुस जाए तो वो उसे हरा सकती है, और अगर वैसे ही शेर सर मुझ पर एक बार भरोसा कर मुझे अपनी शक्तियाँ वापस दे दे, तो मैं भी तिपनासा को सबक सिखा सकता हूँ। उजाला होने के पहले ही सबसे घना अंधेरा छाता है। विवान, तुम भी कुछ देर पहले स्वार्थ के घने अंधेरे में थे, लेकिन अब तुम्हारी समझ में आ चुका है कि उंगलियां जब साथ मिल जाती हैं तो मुट्ठी बन जाती है। मुट्ठी नहीं, मुक्का शेर सर, मुक्का। और ऐसा मुक्का जो तिपनासा के घमंड को तोड़ देगा। लेकिन विवान, हम तिपनासा को हराएंगे कैसे? अभी तक हमें उस जादुई फल का कोई तोड़ नहीं मिला है। तिपनासा ने मेरे इन हाथों को हथियार बना के फायदा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन अब देखते जाओ परी हो, अपने यही हाथ तिपनासा के ऊपर हथियार बनाकर इस्तेमाल करूंगा। तुम्हारा पासा एकदम सही पड़ा है तिपनासा। बालवीर के आदर्शों और विवान के स्वार्थ की लड़ाई में जीत हमारी हुई है। बन गया बालवीर भी पत्थर की मूरत। इन मूर्तियों की रखवाली तो ये वायु परी कर रही थी, पर अफसोस ये खुद ही अपनी रक्षा नहीं कर पाई। अगर हिम्मत है तो मेरे हाथ खोलो, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम लोगों ने मुफ्त में मुसीबत मोड़ लेनी है। काललोक में इतनी ऊंची आवाज पसंद नहीं है मुझे। तिपनासा, अब बचा वो विवान और 3 परियां, उनका क्या करना है? डर से बोला है। बालवीर आया। तुम लोगों को जो करना था कर लिया, अब आगे जो करना है वो हम करेंगे।
लगता है तुम अपनी माँ और बहन को जिंदा नहीं देखना चाहते। सिर्फ मम्मी और दीदी नहीं, मुझे पार्टनर और मस्ती परी भी चाहिए, और मैं उन्हें तुम्हारे सामने से वापस लेकर जाऊंगा। अच्छा, लुप्त गुप्त कर देगा। चल 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 चल। तुम्हारा लुप्त गुप्त कुछ काम नहीं आने वाला विवान, लेकिन मेरा जादू काम जरूर करेगा। लेकिन मुझ पर तो चलेंगे ना। लुप्त गुप्त। मैं तो यहाँ हूँ। तक बचेगा रे? कब तक? तमन्ना सा, बस इतनी ही शक्ति है तुम्हारे पास, या फिर और भी है? और ये था छोटा मोटा चल अचल जादू। आपके पीछे स्टैचू। अब जल्दी से इस जादू का तोड़ बताओ, वरना तुम हमेशा के लिए ऐसी मूर्ति बन जाओगी जिस पर कोई चिड़िया भी अपना घोंसला नहीं बनाएगी। बताओ जल्दी। भैरानी ने जो गड्ढा पूरी दुनिया के लिए खोदा था, उसमें खुद ही गिर गई, वो भी एक बच्चों से धक्का खाकर। धिक्कार है। ये क्या किया विवान? अब अपनी माँ, बहन, मस्ती परी, बालवीर सबको कैसे ठीक करोगे आप? हाँ, इस जादू का तोड़ तो सिर्फ भैरानी जानती थी। वैसे ये हमारी शिकायत नहीं है, क्योंकि अब भैराजा कालों के राजा बनेंगे और मैं उनका सेनापति। भैराजा। तौबा तौबा, तेरी ये इच्छा मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगा। नन्ही उंगली, तुम क्या कर लोगे? मैं भैरानी के ऊपर वो डालूंगा, वो अमृत जल, और फिर भैरानी ठीक होके तुम दोनों की ऐसी तैसी करेगी। देख। अमृत जल? बेवकूफ चपतौली, बेवकूफ। क्या बोले जा रहा है? इनको कौन सा पता है कि वो अमृत जल है कहाँ? पता तो हम में से किसी को भी नहीं है कि वो अमृत जल है कहाँ। इसका मतलब भैरानी मूर्ति बनी रहेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें किसी भी तरह से तिमनासा को जल्द से जल्द ठीक करना होगा। सुना आप लोगों ने? चपताली ने क्या कहा कि अमृत जल छिड़कने से इस जादू का इलाज हो सकता है। लेकिन काल लोक में हम ढूंढेंगे कहाँ? अमृत जल कहाँ ढूंढना है
उसका इशारा खुदा में तमनासा दे रही है। चलो परी, अमृत जल लाने। ये तो कोई प्राचीन मंदिर का खंडर लगता है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ। काललोक में भगवान राम जी का मंदिर, कहीं ये भी तमनासा को कोई धोखा तो नहीं? नहीं विवान, शौर्य ने बताया था आज से हजारों साल पहले काललोक एक पवित्र स्थान हुआ करता था। हाँ विवान, यहाँ संत महात्मा आकर तपस्या किया करते थे। याद है क्रोधाल? वैसे ही शायद कई संत महात्मा आकर इस पवित्र जगह पे तपस्या क्या करते थे। क्या पता उन्होंने ही ये राम मंदिर बनाया हो। याद है बालवीर ने हमें एक देवी की कहानी सुनाई थी। एक देवी के साथ ऐसा हुआ था। उनके पति महर्षि ने उन्हें पत्थर की मूर्ति बना दिया था। लेकिन वो ठीक कैसे हुई बालवीर? परम शक्तियों के आशीर्वाद से। ईश्वर का आशीर्वाद पाकर वो देवी पत्थर की मूर्ति से वापस जिंदा हो गई थी। और इस राम की मूर्ति से भी पानी बह रहा है। इसका मतलब यही है वो अमृत जल, जिससे तमनासा का जादू तोड़ा जा सकता है। ये कैसे हुआ? मेरे हाथों में ये फूल कैसे खिल गया? वो ऐसे हुआ कि तुम्हारे हाथों में जो लोगों को पत्थर बनाने का श्राप था वो अब खत्म हो चुका है। अब हमें जल्द से जल्द चलकर पार्टनर मस्ती भरी मम्मी और दीदी को ठीक करना चाहिए। ए, जबान संभाल के बात करो वरना तुम्हारी जबान खींच लूंगा मैं। आके दिखा। अब तुम मेरे नौकर बनोगे। तू मेहमान का नौकर, तू बंदर। बंदर, तुम छछूंदर। मस्ती परी, दीदी, मम्मी, इन पर अमृत जल का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? विवान, वो देखो। हम कहाँ हैं? मम्मी, खालपरी, लगता है इन लोगों को वो मिल गया अमृत जल। बालवीर, इससे पहले इन्हें अमृत जल मिले और ये तमनासा को आजाद करा दे, हमें वो खंडर तोड़ देना चाहिए।
कि पानी परी वो खंडर भगवान राम जी का मंदिर है, हम उसे नहीं तोड़ सकते। इसका मतलब राम मंदिर में अमृत जल है। चलो जपाली। विवान सही कह रहा है, हमें उस मंदिर को नष्ट नहीं करना चाहिए। पत्थर बनते समय तिम्नासा ने मुझे एक प्रस्ताव दिया था। आज मैं तुम्हें तिम्नासा को बचाने के लिए एक प्रस्ताव देता हूँ। आपका जो भी प्रस्ताव होगा हम फौरन मान लेंगे, हमें छोड़ दीजिए। तो अगर तिम्नासा को ठीक करना चाहते हो तो बुराई का रास्ता छोड़ दो और अच्छाई के रास्ते पर आ जाओ। वैसे भी तिम्नासा को ठीक करने के लिए तुम लोगों को भगवान राम का अमृत जल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर ये प्रस्ताव ना माने तो तैयार हो जाओ भयमार, एक और जंग के लिए। बालवीर, हमने करुणा जी और खुशी को धरती पर वापस भेज दिया। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन जो विवान ने कर दिखाया है उसे हम सब याद रखेंगे। हाँ विवान, आज तुमने जो किया है उससे हम सब का सर गर्व से ऊंचा हो गया। अब पार्टनरशिप की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। जब आप पत्थर बन गए थे ना तो मुझे ही सामने आना पड़ा था बालवीर की जिम्मेदारी उठाने। वैसे विवान, मैं पत्थर तुम्हारी गलती से नहीं अपनी मर्जी से बना था। क्या मतलब आपने मुझे उकसा कर काम करवाया? अब वैसे शरारत की मास्टर तो तुम हो मिस्टर विवान, लेकिन थोड़ी बहुत शरारत तो मैं भी कर लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मेरी संगत का कोई असर तो हुआ आप पे। बालवीर, ये क्या हो रहा है पार्टनर? परियों कुछ करो। बालवीर। चलो पार्टनर, बस करो आपके प्लान, वरना शेर से आपकी भी शक्तियां ले लेंगे। फिर मुझे ही सीनियर बालवीर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। आज मुझे विश्वास हो गया है विवान कि तुम भी मुसीबतों का सामना कर सकते हो, और भले ही तुम्हारा तरीका अलग है, तुम्हारा वाह भैरानी वाह, काललोक में संग्रहालय खोल रही है क्या आप? वैसे ये मूर्ति है कितनी पुरानी? है? बधाई हो, आप भैरानी से भयभा बन गई। वाह 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 वाह। लो आज आपका वारिस, आपके बुढ़ापे का सहारा। अरे कान लोग पे भाई लल्ला आ गया रे। वाह भैरानी, बधाई हो। रे बेमार, भाई लल्ला है। अरे वाह। चले थे भय राजा बनने, बन गए भय मामा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कानों वाले बोलेंगे। वैसे भैरानी, मेरे होते हुए आपको वारिस की क्या जरूरत थी? मैं भी तो आपके बच्चे की तरह हूँ।
मुझे बना देती वारिस। अरे 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 चुप हो जा। अरे भाई लल्ला चुप हो जा। अरे भाई लल्ला चुप हो जा। है? देखो बहरानी, नन्ही उंगली की कसम, दो वारिस। ये कोई वारिस नहीं है। जाओ इन बच्चों को जाकर धरती पर छोड़कर आओ। क्या भैरानी आप भी, ये इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि आप इन्हें धरती लोक में विद्यालय में भेज दें क्या? जितना कहा जाए उतना करो। तुम करना क्या चाहती हो? आखिर ये दोनों बच्चे पृथ्वी पे करेंगे क्या? तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तुम जाकर इन बच्चों की फौज को पृथ्वी पर खड़ी कर दो, इससे पहले कि वीरलोक वालों को भनक भी लगे। अब बातें कम और काम ज्यादा। कमाल करते हैं, जब समय से पहले भूख नहीं लगती तो समय से पहले टिफिन लेके क्या करोगे मेहता जी? गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग।